भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार श्लोक नंबर 18। न वयम कलेश बीजानी यतः स्यु पुरुषभ पुरुषम तम बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। न नहीं वयम हम कलेश बीजानी कष्टों के मूल कारण को यतः जहां से स्यु ऐसा होता है पुरुष ऋषभ हे समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषम पुरुष को तम उस विजानी में जानो वाक्य भेद मतभेद विमोहिता मोहग्रस्त। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। हे पुरुष श्रेष्ठ, ये निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप कदा मह्यं ददाति सर्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवंश श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणललिता श्री। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। प्रातःकालीन भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है और बहुत सुंदर क्लास हमारी प्रभु जी के द्वारा रोज हो रही है, लेकिन कोई कारणवश पता नहीं प्रभु जी नहीं आ रहे हैं आज, या वो शनिवार को क्लास वहाँ देते हैं इसलिए तो मेरे जैसे वो बैठा दिया, लेकिन आप थोड़ी देर बर्दाश्त करिएगा। तो पिछले श्लोक में क्या बोलते हैं, पहले हम यही देखते हैं कि धर्म रूपी बैल कह रहे हैं परीक्षित महाराज को कि जो आपने कहा, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, वो सब उपयुक्त हैं, तर्क संगत हैं। कारण भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों के अधीन है भगवान, और आपके जो पितामह हैं, आपके पिता हैं, वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। अर्जुन के बारे में बोल रहे हैं, पितामह अर्जुन हो गए, दादा को बोलते हैं संस्कृत में पितामह। तो आप भी अर्जुन के समान ही गुणों वाले हैं, उनके कुल के हैं, उनके पुत्र हैं, तो आपके भी भगवान अधीन हैं। और आपको तो, आपके ऊपर तो भगवान की कृपा माता के गर्भ में थे तब से है। तो आप जो भी बोल रहे हैं वो उपयुक्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके लिए ऐसा क्या कार्य है जो संभव नहीं है, आपके लिए हर कुछ संभव है। तो इसमें फिर क्या बोल रहे हैं, न वयम कलेश बीजानी, कि मैं मेरे जो क्लेश हैं उनका मूल कारण को नहीं जान पा रहा हूं। यतः जहां स्यु ऐसा होता है कि ऐसा, मतलब क्या हुआ उनके साथ, उनके जो साथ पीड़ा पहुंचाई जा रही थी राजा के द्वारा। राजा कौन था? कली राजा के द्वारा उन पे प्रहार किया जा रहा था। वो देख रहे थे कि कली प्रहार करा, फिर भी बोलता कि मैं नहीं जानता हूं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब एक थोड़ा आश्चर्य वाली बात है ना, कि हम देख रहे हैं कि ये मेरे को गाली दे रहा है या कोई नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि पता नहीं किस कारण से हो रहा है। ये मतलब बहुत ही सुंदर इसको समझने की बात है, धर्म की बात है। मतलब कि वो देख रहे हैं कि ये कली मेरे पे प्रहार कर रहा, फिर भी उनका नाम नहीं ले रहे हैं। उनकी जगह हम भौतिक जगत के लोग होते या हम भक्ति में आए हैं फिर भी हम होते तो हम
आरोप प्रत्यारोप लगा लेते कि आपके चलते मेरे को ये हुआ, आपके चलते मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, जबकि सामने देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसके बाद भी उन पे दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। और हम दोषारोपण में हेडमास्टर हो गए हैं कि ये कमी कैसे हुई, प्रभु जी बोलते तो बोले पूर्णानंद प्रभु ने प्रभु जी करके चले गए और बताया भी नहीं। मतलब 1 मिनट में हम हमारा बचाव कर लेते हैं, सुरक्षा के मूड में आ जाते हैं, और प्रभु जी फिर जाने, और पूर्णानंद प्रभु जाने, उनका काम जा रहे। हम तो बच के निकल गए, साफ सुथरे एकदम हो गए। तो ये धर्म की बात है, मतलब ये धर्म को ध्यान में रखते हुए वो बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं पता मेरे कष्टों का मूल कारण क्या है। पुरुष ऋषभ, हे समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ बताया कि आप ही इसको जानते हो, मैं नहीं जान रहा हूं। जबकि वो जानते हैं, वो देख रहे हैं, उनके सामने सब कार्य हो रहा है, फिर भी बोलते हैं नहीं आप ही बताइए। तम बीजानिम वाक्य भेद विमोद, कई जो वाक्य भेद मतलब जो सिद्धांत हैं, सिद्धांतों की बातों को हम तुच्छ जीव नहीं समझ पा रहे हैं। कणाद है, कपिल है, जैमिनी है, व्यासदेव जी हैं, सबके अलग अलग सिद्धांत है ना। तो बोले सिद्धांतों में हम मोहित हो गए, इनमें उलझ करके रह गए, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। जबकि उनको सब समझ में आ रहा था, कारण वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो धर्म को ध्यान में रख के चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया जाता है, और भगवान खुद बोलते हैं कि आतताई है, इसको मारो। और अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है, तत्ववेता है, वो भी बोलते हैं कि मैं उसकी गर्दन आपके पास में लाके रहूंगा, उसके खड़ी होके आप स्नान करना। फिर भी माता द्रौपदी एकदम साफ मना कर देती है कि नहीं नहीं, ये धर्म के अनुरूप नहीं है, ये आपके गुरु हैं, ब्राह्मण का पुत्र है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे ना, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, और उन्होंने आपको वो ज्ञान दिया जो अपने बेटे को भी नहीं दिया। उन्होंने जब युद्ध चल रहा था तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, लेकिन उसको वापस समेटना नहीं आता था। हमने सबने पढ़ाई है ना, तो माता ना बोलती है कि नहीं ये कार्य नहीं करना है। तो ये धर्म की बातें हैं, मतलब ये भगवान के शुद्ध उनको जानकारी कैसे, वो शुद्ध भक्त दे। वैसे ही हम दूसरे एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तो वहां पर विदुर जी भी बैठे हुए थे, पितामह बैठे हुए थे, 5 पांडव भी बैठे हुए थे, लेकिन कोई नहीं बोला। कारण क्या है? यद्यपि भीष्म पितामह की एक बार इच्छा हुई कि मैं कुछ बोलूं, प्रयास कर रहे थे वो, तो अंदर बैठे परमात्मा रूप में भगवान ने मना किया कि नहीं, ये चुप रहने का समय है, चुप रहे, कुछ नहीं बोलना है। तो ये जो धर्म की बातें हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वही जान पाते हैं। हम हमारी अपूर्ण इंद्रियों से या जो हमारी उनको शुद्धिकरण करेंगे तभी हम जा पाएंगे, जान पाएंगे। और शुद्धिकरण कैसा होगा? भगवान की सेवा करने से। ये पांडव थे ना, भीष्म पितामह थे, ये भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो हमें हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्पत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति। उत्तम भक्ति वही है कि हमारी सभी इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। तब हम जान पाएंगे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सार क्या है, असार क्या है। ऐसे हम नहीं जान पाएंगे। तो वो प्रयास हमें चालू करने चाहिए। और सबसे बड़ा जो धर्म का कार्य है, जो जगह जगह पे लिखा हुआ है, हम लोग गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद जी का जो मिशन है उससे, और हमारे श्रीमान प्रभु जी के प्रयास से रोज हम लोग भागवतम सुन रहे हैं। वो उच्चतर स्तर का एक पायदान है जिससे हम भगवान को जान सकते हैं। रोज सवेरे हमें भगवत कथा सुनने को मिलती है। वो इतनी अच्छी चीज है, इतनी अच्छी। भागवतम में एक जगह लिखा हुआ है, श्रवणतः श्रद्धया नित्यम, कि श्रद्धा पूर्वक नित्य आप यदि सुनोगे, श्रवणतः श्रद्धया नित्यम, ग्रहणतस्य, ग्रहण करेंगे, हम स्वीकार करेंगे, सब चेष्टितम, अपने प्रयासों से, और भगवान के भक्त जो बताते हैं उन प्रयासों से हम यदि ग्रहण करेंगे, कालेन नाति दीर्घेण, बहुत ही अल्प समय में भगवान विस्तीर हृदय, मतलब भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं।
और ये कार्यक्रम ऑलरेडी हम लोगों के लिए चलाया जा रहा है, और हम जो ये समय दे रहे हैं, हमारा अमूल्य समय, इसकी समय की जो हमारी कीमत बढ़ रही है, मतलब घट नहीं रही है। जो ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बैड टी मतलब खराब चाय पी रहे हैं, मतलब उनसे उठा भी नहीं जा रहा चाय के बिना। और हम लोग 4:30 बजे से, कोई 3:30 बजे से, कोई 3 बजे से उठे हैं बिना चाय के, और ये चाय पी रहे हैं। ये अमृत है, ये चाय नहीं है, अमृत है। इसका हम पान कर रहे हैं रोज। हमारे जैसे सुखदेव गोस्वामी के जैसे ही एकदम शुद्ध प्रभु जी के मुखारविंद से हम सुन रहे हैं, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये रसिक वक्ता है, मतलब भागवतम के, और उनके मुखारविंद से हम सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारा भक्ति के पायदान में उच्चतम श्रेष्ठ पायदान एक है, तो इसको हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। ये जो भागवतम सुन रहे हैं ना, बहुत बड़ी चीज है। ये भागवतम में एक जगह लिखा हुआ है, यस्याम ये सूर्य मारणायाम कृष्ण परम पुरुष। यदि हम भागवत कथा सुनते रहेंगे तो भगवान कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति उत्पन्न होगी, और हमारे शोक मोह भय जो भी है ना, भौतिक जगत के जो कष्ट हैं, जो अनर्थ हैं, उनको हम झूठे कष्ट समझ रहे हैं, वो हमारे सब खत्म हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज है। मतलब फिर भी ये सब कुछ जानते हुए भी धर्म रूपी बैल और गाय रूपी जो धरती है, धरती माता है, वो परीक्षित महाराज को पूछ रहे हैं कि हमारे कष्टों का मूल कारण क्या है। जबकि हम इस तरह पे नहीं है, हम होते तो हम यही बोलते कि इनके चलते मेरे को तकलीफ आ रही है। बाकी हमें पता है, जैसे ये पापों की जो तुलना है ना भागवतम में की गई है, कि जैसे कोई एक बीज डालता है, कुछ समय बाद में अंकुरित होता है वो, फिर वो वृक्ष बनता है, उसमें फूल आते हैं और लास्ट में पत्ते आते हैं। तब जिसने बीज डाला वो उसका आस्वादन कर सकता है, फूलों को भगवान को अर्पित कर सकता है, फल को भगवान को अर्पित करके खुद ग्रहण कर सकता है। वैसे ही जो हमारे पाप है ना, किस जन्म के पाप हैं और कब उदय हो रहे हैं हमें नहीं पता है। तो वैसे ही ये एग्जाम्पल यहाँ सिद्ध होता है कि उनके कब के वो पाप हैं वो पता नहीं है, तो हमें भी वो पापों को भोगना ही पड़ेगा। तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारा ये जन्म भी सुधरे और आगे का जन्म भी सुधरे, तभी हम अच्छे फलों का आस्वादन कर पाएंगे। नहीं तो हमें कर्मों का तो भोग करना ही पड़ेगा। कर्मों के वो फल हैं, जो नहीं है कि गाय अपने बछड़े को हजारों गायों में ढूंढ लेती है, वैसे ही हमारे कर्म है ना, असंख्य जन्मों के बाद भी हमारा पीछा करता करता हमको ढूंढ लेंगे और हमें भोगने ही पड़ेंगे। जैसे नहीं है, एक अनाज का भी एग्जाम्पल भागवत में दिया हुआ है कि अनाज की एक कोठरी है, उसमें अनाज रखा हुआ है, तो वो अनाज एकदम श्रेष्ठ क्वालिटी का है, और अभी जो फसल आई बरसात के कारण बिगड़ी, कभी भी कारण से बिगड़ गई, वो भी हम लोग उसमें ही डाल दिए। तो जैसे जैसे हम निकाल करके आटा चक्की पे पिसवाने के लिए जाते हैं, तो सीरियल से आएगा ना, जो अच्छे वाला अनाज, वो अनाज पहले आ रहा है, उसका हम आनंद ले रहे हैं। जब बुरे वाला आ रहा है, जो उसमें काला पीला है या खाने में स्वादिष्ट नहीं है, वो भी हमें लेना ही पड़ेगा ना, कारण वो भी हमारा ही बनाया हुआ है ना, हमारे कर्मों का फल है ना। तो ये कर्मों के फल की गति बहुत गहन है, हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वो उनसे पूछ रहे हैं। यद्यपि परीक्षित महाराज पूरे सामर्थ्यवान थे, पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे, तो हम लोग जैसे आदमी ये भी बोल सकते हैं कि कली को उन्होंने प्रवेश ही क्यों करने दिया, जिससे हमको ये पीड़ा पहुंचे। लेकिन परीक्षित महाराज भी चाहते थे। भागवतम में एक श्लोक है कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम वर्जित। कि ये कलयुग है ना, ये दोषों का भंडार है, लेकिन इसमें एक महान गुण भी है कि भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का जप करके हम परम सत्य परम लक्ष्य तक हम जा सकते हैं। तो हमें हर टाइम, जब भागवतम का ये संदेश है, आचार्यों का लिखा हुआ है, व्यासदेव जी का ये लिपिबद्ध किया हुआ है, तो हमें हर समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम हरे हरे। ये महामंत्र का जप करना चाहिए। इसके द्वारा हम परम सत्य तक जा सकते हैं, परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पांडवों के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं पांडवों को कितने दुख आए, लेकिन कभी भी उन्होंने पांडवों को ये नहीं कहा कि आपके चलते तकलीफ, हम तो आपके भक्त हैं, हमने आपका क्या नहीं किया और आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। वो सहर्ष स्वीकार करते रहे। तो हमें कोई भी तरह की तकलीफ आए, ऐसे हमें सीख मिलती है कि वो धर्म रूपी बैल है, वो हमें बता रहा है कि मैं नहीं जानता हूं कि ये तकलीफ क्यों आ रही है। वैसे हमें भी उसको भगवान का अनुग्रह, वो एक श्लोक भी है, तते अनुकंपाम सुसुमाणामान, के हमें उनको भगवान की कृपा समझनी चाहिए कि इतनी ज्यादा तकलीफ आने वाली थी, इतने में ही सलट गया, नहीं जाने क्या तकलीफ आ जाती और कितना बड़ा दुर्घटना घट सकती थी। तो हमें उसको भगवान की कृपा समझ करके स्वीकार करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। तो भगवान अपने आप सोचेंगे, कारण भगवान भक्त वत्सल है ना, तो हमारी पूरी जवाबदारी वो ले लेंगे ना। लेकिन जवाबदारी लेंगे कब? कि हमें नाम के द्वारा हमारे पाप कष्ट, पाप वही काटेंगे। चेतो दर्पण मार्जन, वो एक विधि है हमारे कलमस को काटने की। जितना भी बड़ा कलमस का पहाड़ है, वो भगवान का नाम लेते रहने से वो अपने आप कट जाएंगे। और फिर भगवान बोलते ही है ना कि सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्ट है, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। लेकिन हम भगवान का नाम लेंगे, नाम लेंगे तो हमारे हृदय में वो प्रकट हो जाएंगे। भगवान का नाम लेंगे, भगवान की बहुत ज्यादा शक्ति है। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निमुक्ता भजन्ते माम दृढ़वत्ता, कि हमारे पाप सब कट जाएंगे, पुण्य का उदय होगा, तब भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान का नाम हम ले पाएंगे। तो हमें इस प्रयास में लगे हुए हैं, ये प्रक्रिया में लगे हुए हैं, लेकिन हमें दृढ़ता से करना पड़ेगा। जैसे अभी पहले श्लोक नहीं बोला था, शरणवतः सरदया, श्रद्धा के साथ हमें सुनना पड़ेगा और ग्रहणतः शवचेष्ट, ग्रहण करना पड़ेगा, अपने जहन में उतारना पड़ेगा, हमारे हृदय में उतारना पड़ेगा, तब हमारी पूरी जवाबदारी भगवान ले लेंगे। कुछ भी हमें को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम लेना है। और कलयुग में प्रभुपाद जी ने हमें यही दिया है, एक पैकेज बना के दिया कि 16 माला का महामंत्र का जप और 4 नियमों का दृढ़ता से पालन। और इसमें भी दृढ़ता, ये जो धर्म है, ये धर्मों के बारे में बता रहे, तो ये जो हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं वो हमारे धर्म है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में, हमारे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। दूसरे में जैसे अपने ये भी समझ सकते हैं कि भगवान की कृपा को हम नहीं जान पा रहे हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में द्रौपदी का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, उसमें भगवान भीष्म पितामह को बोलते हैं कि नहीं मत बोलते, चुप रहने का समय है। भगवान की क्या इच्छा थी कि द्रौपदी मेरे अन्य भक्त बने। उसका कारण यही था कि द्रौपदी मेरी अन्य भक्त बने। और दूसरा एग्जाम्पल में क्या बता रहे हैं कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए वो संभाव बनाए रखें। दूसरी परिस्थिति में प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल देते हैं कि प्रहलाद महाराज को इतनी तकलीफें आई, लेकिन उन्होंने अपने पिताश्री को कभी भी संबोधन करते थे, पुकारते थे तो श्रेष्ठ नामों से पुकारते थे। असुर राज मतलब असुरों के राजा, दिव्य असुरी थे, वरीय श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ में श्रेष्ठ बोलते थे असुर राजा। कभी भी वो ये नहीं बोलते थे कि तू नीचा है, ये है, वो है। इसलिए हमें धर्म के अनुसार शास्त्र सम्मत ही वाणी का उपयोग करना चाहिए। हम कर रहे हैं तो फिर हम धर्म को पालन नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी दुर्भाग्य है। मतलब हमें हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना चाहिए। नारद जी के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है। नारद जी एक दासी के पुत्र थे,
और सुयोग से उनकी माता श्री बड़े बड़े जो आचार्य हैं उनके सेवा करने का उनको मौका मिला हुआ था, और नारद जी सिर्फ उनकी सहायता करते थे। उन सहायता करने मात्र से उनको इतना बड़ा पद मिल गया, इतना बड़ा पद मिल गया कि तीनों लोक में मुक्त तरह से विचरण कर सकते हैं। तो ये भगवान की भक्ति की शक्ति का असर बताया जा रहा है। जबकि वो कोई पाठशाला में नहीं गए हुए थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी कोई योग्यता नहीं थी। उनकी सिर्फ योग्यता यही थी कि जो भक्ति वेदांती करते थे, बोलते थे, उनकी सुनते थे, और वो जो बोलते थे वैसे वो करते थे। तो हमें कुछ नहीं करना है। हमारे जो प्रमाणिक शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, वो जो हमें बोलें वो हमें सिर्फ करना है। और हमें हमारा प्रभुपा जी ये बोलते हैं कि कोई भी अंट संट बकने की जरूरत नहीं है। जो बोला गया है, जो लिखा गया है, उसका यथारूप आपको समझना है और उसको प्रस्तुत करना है और उसके अनुसार कार्य करना है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हम एक टीका पढ़ते हैं। ये धर्म रूपी बैल बोल रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं जिससे क्लेश के बीज उदित होंगे, किंतु आप उस व्यक्ति को क्यों छुपाते हैं। परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि आप तो सब कुछ जानते, तो आप क्यों नहीं बता रहे हैं। जबकि मैं तो आपको क्लेश देने वाले पुरुष को भी देख रहा हूं, कि मैं तो देख भी रहा हूं कि ये कली राजा जो कली है वो मेरे ऊपर प्रहार कर रहा है, और आप भी देख रहे हैं। सत्य तो वह सत्य तो वह है कि मुझे क्लेश दे रहे हैं, वह मुझे क्लेश दे रहे हैं, किंतु मेरे क्लेशों का कोई मूल अवश्य होना चाहिए। वो क्लेश तो दे रहे हैं लेकिन कोई पुराना कोई कारण ऐसा है, जो मैंने बताया ना कि जैसे हम कोई पाप करते हैं तो उसके फल रह जाते हैं या उसका बीज रह जाता है, तो वो भी हमें कभी न कभी भुगतना पड़ेगा। तो इसका मूल कोई अवश्य होना चाहिए। वह मुझे ही क्लेश दे रहा है, ये अन्यथा नहीं हो सकता। नहीं तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। जरूर कुछ न कुछ मेरे पाप के बीज रह गए हैं कहीं, वो हमें परेशान कर रहा है। अतः मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता जिससे क्लेश का बीज उदित हुआ है। क्या मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं, परंतु आप तो शाश्वत हैं, आप तो भगवान के भक्त हैं, तो आप तो जानते हैं। लेकिन वो भी, उनकी इतनी महानता है कि वो भगवान के भक्त हैं, फिर भी वो सीधा सीधा दोषारोपण नहीं करते हैं कि आपके चलते प्रहार हो रहा है और आप इसके चलते प्रहार कर रहे हैं। वो भी उसको बात को टाल रहे हैं। उनकी जगह हम होते तो हम एकदम सीधे सीधे दोषारोपण कर देते कि बिजली का जो कनेक्शन वो हमें नहीं दे रहा सेंटर पे। 4 घंटे तक हमने लक्ष्मी नरसिंह प्रभु ने मोटर चलाई तो नाराज हो गया, प्रभु जी सब गड़बड़ हो गया, लक्ष्मी नरसिंह प्रभु को ये काम मत दीजिए आप, ये मूल कारण है हमारी बिजली नहीं आने का। जबकि वो तो भगवान की ही सेवा कर रहे थे, वो तो हम लोग के लिए ही भला कर रहे थे कि भाई ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो गर्मी नहीं लगेगी। तुरंत हम दोषारोपण कर देते हैं। लेकिन हमें धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत बातें करनी चाहिए। अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। संसार में ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक हैं जो कार्य, कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभावों के विषय में अपना अलग अलग मत रखते हैं। क्या बहुत सारे दर्शन है, 6 दर्शन बताए गए हैं, भागवतम में बताए गए हैं, और 6 के सब अलग अलग आचार्य हैं, ऋषि हैं, कि वो सब मतभेदों में हम उलझ करके रह जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। धर्म का जो कार्य है ना बहुत सूक्ष्म है। लेकिन हम यदि प्रमाणिक वैष्णव परंपरा में हैं और उनके आचार्यों के कहे अनुसार चलते हैं तो अपने आप में वो वैष्णव सिद्धांत है, उन्हें हमें सिर्फ फॉलो करना है, बाकी तरफ ध्यान नहीं देना है। सामान्यतः 6 महान दार्शनिक हैं। वैष्णिक दर्शन के लेखक कणाद हैं,
तर्कशास्त्र के लेखक गौतम हैं, योग के लेखक पतंजलि हैं, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल हैं, मरम कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी हैं तथा वेदांत दर्शन के लेखक व्यासदेव जी हैं। तो व्यासदेव जी जो हम लोगों ने बोला ना, हमें सिर्फ वही फॉलो करना है। कारण हम इनको 5 को फॉलो करेंगे ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, कारण हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, हम कलयुग के जीव हैं, अल्प बुद्धि हैं, तो हम उनको नहीं समझ पाएंगे। व्यासदेव जी ने हमें भागवतम दी है, वो हमें पढ़े, उसमें जो भागवतम में लिखा हुआ उनका हम अनुसरण करें और यथारूप हमने उनको स्वीकार करें। यद्यपि धर्म रूप बैल तथा पृथ्वी रूप माता गाय भली भांति जानते थे कि मूर्तिमंत कली ही उनके क्लेशों का कारण है। देखो प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं कि मूर्तिमंत कली ही उनके क्लेशों का कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में वे ये भी जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। मतलब सबसे बड़ी बात क्या, सत्यराज प्रभु सुनिएगा, भगवान की अनुमति से ही हमें कष्ट मिल रहा है। आप ये सोच रहे हो कि इसने मेरा बिगाड़ा है, वो नहीं, इस बात में, कारण ये तो भागवतम में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवतम बोल रहा है कि भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण, हमारे पुराने पाप हैं उनमें फल लग रहे हैं, हमें भोगना ही पड़ेगा। अरे जब हमने वो एक भौतिक जगत का दोहा है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, हमने बबूल बोया हो तो कांटों वाला वो भोगना ही पड़ेगा हमें। केसर कैरी का आप आस्वादन कैसे कर पाओगे उसमें। किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से ये पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। भक्ति को कितना बड़ा दिया, महत्व दिया है कि भक्ति, शुद्ध भक्ति करने से जितने भी पाप हैं वो भी सब मुरझा जाएंगे। आएंगे पाप, लेकिन हमें भगवान शक्ति देंगे और वो आराम से हम उनको पार कर जाएंगे। भगवान की जो भक्ति है ना, उसकी तुलना अग्नि से की गई है कि उसमें सूखा और गीला सब कुछ जल करके राख हो जाता है। तो वैसे ही भगवान की जो भक्ति है ना, पाप और पुण्य दोनों इसमें नष्ट हो जाते हैं। हम बहुत सारे पुण्य कर रहे हैं, अस्पताल खुलवा रहे हैं, स्कूल खुलवा रहे हैं, पानी की प्याऊ लगा रहे हैं, लेकिन वो भी भोगने के लिए तो आना पड़ेगा ना। तो न जाने हम वहां आकर के वापस बिगड़ जाएं, वापस हमारा पतन हो जाए, अधोगति को प्राप्त हो जाए। इसलिए ऐसा कार्य क्यों करें, हमें भगवान की भक्ति करें, पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाएंगे, नहीं तो पाप भोगने पड़ेंगे न पुण्य भोगने पड़ेंगे। इस तरह उत्पात मचाने वालों को देखते हुए भी भक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते। कि हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि आपके चलते हुआ आपने मेरा ये बिगाड़ा। वे मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष कारण भला हमारे पुराने पाप हैं, उनका फल है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अतएव वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करके दिए गए समझकर सहन करते हैं। ये तो भगवान की कृपा है, इतने में मेरा सलट रहा है, नहीं तो न जाने कितनी तकलीफ आती, अन्यथा उनके क्लेश और भी भारी हो सकते थे। महाराज परीक्षित चाहते थे कि प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध आरोप प्राप्त हो ले, किंतु उपयुक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। परीक्षित महाराज भी चाह रहे थे कि भाई कुछ पता तो लगे हम किस कारण से ये हो रहा है, लेकिन फिर भी वो इनकार कर दिया, कारण भगवान के शुद्ध भक्त थे ना। तो उन्होंने भगवान की ही इच्छा मानी कि भगवान की अनुमति के, पहले लिखा हुआ ना, भगवान की अनुमति के बिना कुछ नहीं हो रहा। तो परीक्षित महाराज ने सोच लिया कि भगवान की परमिशन दिया है, कि ऐसा सोचा है कि राजविद्या प्रभु ने ऐसा करूं और भगवान अनुमति दे रहे हैं। भगवत गीता में भी एक श्लोक है ना, अनुमंता भक्ता भोक्ता, मतलब भगवान अनुमति देते हैं, वो साक्षी रूप में बैठे हुए हैं और परमात्मा रूप में वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है करो, कारण वो हमारी स्वतंत्र इच्छा है ना, उनका हनन नहीं करते हैं। यद्यपि उनको पता है कि ये गलत कार्य कर रहा है, इनको पाप भोगने पड़ेंगे, लेकिन भगवान ने हमें एक इच्छा दी है, स्वतंत्र इच्छा, उस इच्छा के कारण तो हम नीचे आए हैं। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, श्री जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसे मनोधर्मी स्वयं भ्रमित रहते हैं, अतः वे नहीं जान पाते कि समस्त कारणों के अंतिम कारण परमेश्वर ही है।
इसमें यही बताया कि भगवान परमेश्वर की अनुमति से ही होता है और सब कुछ वही सैंक्शन करते हैं। भगवान खुद बोलते हैं कि अहम सर्वस्व परवो मतः सर्वम पर्वते, कि सब कुछ मेरे से ही हो रहा है और मेरे से बड़ा कुछ नहीं, मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। और अर्जुन भी उनका बखान करते हैं कि परम, आप ही परम है, सबसे बड़े आप ही हैं। और ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं कि ईश्वर परमय कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण, सब कारणों के कारण भगवान परमेश्वर है। तो हमें जो मूल जड़ है परमेश्वर, परम सत्य जो है, परम लक्ष्य जो हमारा है, उन्हीं को पकड़ के हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति कलयुग में भगवान के नाम से शुरू होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज भागवतम की श्रील प्रभुपाद की। आज रामानंद राय का तिरुभाव दिवस है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा पहले कंप्लीट किया है, विराम दिया है। तो पहले याद होगा आप लोगों को, जैसे भी कोई आचार्यों का तिरुभाव या आविर्भाव रहता था तो प्रभु जी उस पर ही बोलते थे। भागवतम की क्लास उस दिन नहीं होती थी और मंदिरों में भी यही हो रहा है। और यहाँ प्रभु जी के निकटतम पार्षद सुरेश जी उनको याद दिलाते ही रहते हैं कि प्रभु जी आज ये तिरुभाव है, अपीयरेंस है। तो हम चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन है, जबकि भगवान के एकदम निकटतम पार्षद 3.5 पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के। सब आपको सबको पता होगा, उनमें रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सिखी माइती और सिखी माइती की बहन। वो स्त्री है इसलिए उनको आधा गिनने में आया, इस प्रकार 3.5 होते। और रामानंद राय जो हैं अर्जुन के अवतार कहे जाते हैं, बहुत बड़ा पद उनको मिला हुआ है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं और भगवान जवाब दे रहे हैं। और इसमें चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को प्रश्न पूछ रहे हैं और रामानंद राय जवाब दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। जो भगवान की जो प्रेमा भक्ति है उनका मूल स्वरूप वही है। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा, उनके पिताजी का नाम भवानंद राय था, उनको चैतन्य महाप्रभु पांडव ही कहते थे और ये अर्जुन का रूप बताए, मतलब बहुत बड़ी उपाधि उनको मिली हुई है। चैतन्य चरितामृत में ये 10 क्वेश्चन पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु और इनका 10वां का ये जवाब देते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे जा रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि गोदावरी नदी के तट पे, वहाँ उस किनारे पे रामानंद राय हैं, उनसे आप जरूर मिलना। और चैतन्य, उनका रामानंद राय बहुत बड़े आदमी थे, वो गवर्नर थे, राजा प्रताप रुद्र उड़ीसा के राजा थे और रामानंद राय गवर्नर थे। यद्यपि वो कायस्थ जाति से थे, मतलब नीची जाति में आते हैं, करण बोलते हैं। और ये लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। बिहार में जो लाला जी हैं वो सब कायस्थ जाति के हैं, श्रीवास्तव है, माथुर हैं। हम देखते हैं कि सरकारी ऑफिसरों में जो बड़े बड़े होते हैं सब इनके पास हैं। ये इतने पढ़े लिखे सियाने समझदार होते हैं और चैतन्य महाप्रभु ने उनको योग्यता के आधार पर ही गवर्नर बना रखा। वो जो बोलते थे वो करते थे, ये नहीं राजा प्रताप रुद्र, गलत बोल दिया ना। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको ढूंढते हैं, तो रामानंद राय प्रणाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं, मैं प्रणाम करूंगा आपको, आपने भगवान की भक्ति की उच्चतम जो योग्यता वो हासिल की है। तो उनके प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं एक बार। विदाई समय प्रभुर चरणे धरिया, रामानंद राय कहे विनती क्रिया। कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने विदा होने से पूर्व रामानंद राय से पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम किया, चरण पकड़ लिए, फिर वह अत्यंत विनित भाव से इस प्रकार बोले कि बोर कृपा करी थे तोमार यह आगमन,
दिन 10 रही शोध मोर दुष्ट में। कहे आप यहाँ 10 दिन के लिए आए हैं, कम से कम 10 दिन रुकिए, तो मेरा जो दूषित मन है, ये रामानंद राय बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं नहीं, आप तो शुद्धि है, मेरा शुद्धिकरण करिए। बोले आप तोमा बिना नहीं अन्य जीव उदारी लर, तोमा बिन अन्य नाही कृष्ण प्रेम दे। कि आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो सारे जीवों का उद्धार कर सके, क्योंकि केवल आप ही कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। ये रामानंद राय बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु नहीं बोल रहे हैं कि कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले चैतन्य महाप्रभु है ना। फिर उल्टा बोलते हैं, प्रभु कहे तब प्रभु बोलते हैं कि आई लाड़ी सुनी तोमार गुण कथा, कृष्ण कथा सुनी शुद्ध करे। कि महाप्रभु मैं आपके सद्गुण सुन करके यहाँ आया हूं, मैं तो आपके पास कृष्ण का गुणानुवाद सुनने के लिए और इस तरह अपना मन शुद्ध करने के लिए आया हूं। कि नहीं नहीं, आप तो शुद्धि हैं, मैं मेरे शुद्धिकरण के लिए आया हूं। ये तो ऐसे बहुत बड़ा है, इसमें 300 से ऊपर श्लोक हैं, लेकिन अपने जो उनका क्वेश्चन आंसर है ना वही देखते हैं। तो पहला प्रश्न पूछते हैं, प्रभु कहे कौन विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति नहीं विद्या नहीं आर। एक महाप्रभु पूछते हैं कि सभी प्रकार की विद्याओं में कौन सी विद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रामानंद राय उत्तर देते हैं कि दिव्य कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विद्या महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे इसमें डिटेल बहुत ज्यादा दी हुई है, लेकिन ये पढ़ेंगे तो फिर हमारा समय हो जाएगा, डॉक्टर आ जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं, चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछा कि समस्त यशस्वी कार्यों में कौन सा कार्य सर्वाधिक यशस्वी है। रामानंद राय ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में विख्यात है वही सर्वाधिक यश तथा कीर्ति भोगता है। नहीं कि टाटा बिरला रिलायंस अंबानी को नहीं बताया है, अडानी को नहीं बताया, जो कृष्ण का भक्त है वही यशस्वी है। यदि श्लोक पढ़े तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो इतना इतना इनका 2-3 लाइन का मतलब फिर तात्पर्य दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन चैतन्य महाप्रभु, धनवानों में सर्वोच्च कौन है। रामानंद राय ने उत्तर दिया, जो राधा तथा कृष्ण के प्रेम का सबसे बड़ा धनी है वही सबसे बड़ा धनवान। फिर बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, समस्त दुखों में कौन सा दुख सर्वाधिक कष्टदायक है। तो श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, मेरी जानकारी में कृष्ण भक्त के विरह से बढ़कर कोई दूसरा ऐसे दुख नहीं है। फिर पूछते हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि समस्त मुक्त पुरुषों में किसे सबसे महान माना जाए, तो रामानंद राय उत्तर देते हैं, जो कृष्ण प्रेम से युक्त है उसे सर्वोच्च मुक्ति प्राप्त हो। फिर पूछते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कि अनेक गीतों में से किस गीत को वास्तविक धर्म माना जाए। रामानंद राय उत्तर देते हैं, श्री राधा तथा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने वाला गीत अन्य समस्त गीतों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हमें जो भगवान का ही गायन करना चाहिए। फिर पूछते हैं, समस्त शुभ तथा लाभप्रद कार्यों में से जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है। तो रामानंद राय उत्तर देते हैं, एकमात्र शुभ कार्य कृष्ण भक्तों की संगति है, जो हम रोज कर रहे हैं। रोज हम सवेरे यहाँ आ रहे हैं और 1 घंटा 1.5 घंटा में भगवान के शुद्ध भक्तों का संगति कर रहे हैं। फिर पूछते हैं, सारे जीव किसका निरंतर स्मरण करें। तो उत्तर दे रहे हैं, स्मरण करने की मुख्य वस्तु सदैव भगवान के नाम गुण तथा लीलाएं हैं। बाकी हम जो स्मरण कर रहे हैं, पत्नी बच्चे मार्केट के व्यापारी, कौन साड़ी लेने आया कौन नहीं आया, वो पैसा डूब गया, उससे कुछ लेना देना नहीं है। कि मुख्य वस्तु भगवान का नाम गुण तथा लीलाएं। फिर आगे पूछते हैं, समस्त प्रकार के ध्यानों में कौन सा ध्यान जीवों के लिए आवश्यक है। तब रामानंद राय उत्तर देते हैं, प्रत्येक जीव का प्रधान कर्तव्य है कि वह राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान, भगवान के चरण कमलों का ही हमें ध्यान करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन है, बोलूं क्या आगे। फिर टाइम हो गया, 9:45 बज गया। चैतन्य महाप्रभु ने जीव को अन्य सारे स्थान त्याग कर कहाँ रहना चाहिए, रहने का स्थान पूछ रहे हैं। तो रामानंद राय बोल रहे हैं,
उसे वृंदावन या ब्रजभूमि नामक पवित्र स्थान में रहना चाहिए, जहां भगवान ने रास नृत्य किया है, भगवान के चरण वहां पड़े पड़े। फिर चैतन्य महाप्रभु ने सुने जाने वाले समस्त विषयों में से कौन सा विषय समस्त जीवों के लिए सर्वोत्तम है? रामानंद राज जवाब दे रहे हैं, राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यापार के विषय में श्रवण करना कानों को सर्वाधिक सुहावना लगता है। तो ये प्रेम व्यापार जो राधा और कृष्ण का है वो भागवतम में उल्लेखित है, तो हमें भागवतम पढ़नी चाहिए, वो सबसे उत्तम बताया हुआ है। फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं, समस्त पूजा के योग्य उपास्य मतलब उपासना वस्तु में कौन प्रधान है? रामानंद राय उत्तर देते हैं, प्रधान पूजा योग्य वस्तु राधा कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। अब इसमें इतना बड़ा तात्पर्य दिया हुआ है कि कम से कम 20 श्लोक बोले हुए हैं, उसमें नाम की महिमा बताई हुई। भागवतम के चैतन्य चरितामृत के कितने श्लोक दिए हुए हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं तथा जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं उनका क्या गंतव्य है? जो मुक्ति की जो नहीं है, मायावादी हैं, निर्विशेषवादी, उनके बारे में बोले तो रामानंद राय ने उत्तर दिया, जो लोग भगवान के अस्तित्व में समा जाने की चेष्टा करते हैं उन्हें वृक्ष के समान शरीर धारण करना होगा, उनको पेड़ बना दिया जाएगा, हजारों वर्ष तक वहीं पड़े रहो, सर्दी गर्मी बरसात सब बर्दाश्त करते रहो, ओले गिर रहे हैं, वो कितना दर्द होता है, कारण वो जीव है ना, पेड़ जीव तो है ही ना उनमें, कारण उनमें फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, पत्तियां आ रही हैं, तो जीव तो है, तो उनको दर्द तो होता ही है ना, लेकिन उनकी इच्छा ऐसी थी तो भगवान उनको वृक्ष बना देते हैं। और जो लोग इंद्रिय तृप्ति में अधिक आसक्त हैं वो हमारे लिए है, उन्हें देवताओं का शरीर मिलेगा, लेकिन देवताओं के शरीर में भी वापस आना पड़ेगा ना। हमें इंद्रिय तृप्ति की तरफ हम ध्यान रखेंगे तो हो सकता है हमें हम तो इतने योग्य नहीं है कि हम देवता बने, लेकिन हो सकता है बन जाएं तो भी वापस आना पड़ेगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भगवान की प्रेमा भक्ति बताया, पंचम पुरुषार्थ बताया उसको, प्रेमा पुमार्थो महान, वो सबसे बड़ी चीज है। तो हमें निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, इस नाम का जप करना चाहिए। महामंत्र का कलयुग का सबसे बड़ा मंत्र है। हमारे कितने भी बड़े कलमस के पहाड़ होंगे कट करके वो तुच्छ हो जाएंगे और भगवान की कृष्ण भक्ति हमें प्राप्त होगी, भगवान का प्रेम हमें मिलेगा जो परम लक्ष्य है, परम सत्य है। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है तो लिख करके रखिए, कल प्रभु जी आएंगे तो बताएंगे। मैं तो आप सबसे निम्न हूं तो मैं क्या जवाब दूंगा आपको। कभी भी आएंगे, आप लिख करके रखिए, आप ही का क्वेश्चन रहेगा और किस तरह।